नमस्कार, स्वागत है आपका सिनेस्पीक के एक और एडिशन में। अभी मैं जिसका ट्रेलर देख के आ रहा हूं उस फिल्म का नाम है नट सार्वभौमा। अब नट सार्वभौमा जो है वो एक उपाधि थी जो डॉक्टर राजकुमार को दी गई थी, और अब उस उपाधि को जो उनको दी गई थी उसके नाम से एक फिल्म बन रही है और उसमें डॉक्टर राजकुमार के सुपुत्र पुनीत राजकुमार काम कर रहे हैं। डायरेक्शन दे रहे हैं पवन वाडियार, रॉकलाइन वेंकटेश का जो है प्रोडक्शन है। साथ में उनके काम कर रही हैं रचिता राम और साथ में हैं अनुपमा परमेश्वरन भी, और बहुत ही बड़े बड़े और कलाकार हैं, बी सरोजा देवी, चिकन्ना है। और इस फिल्म में जो संगीत पड़ा है वो पड़ा है डी ईमान का। मैं संगीत के बारे में आपको बताऊंगा खास तौर पे। सिनेमाटोग्राफी वैद्य एस की है। तो मैं सबसे आखिर में सिनेमाटोग्राफर का नाम बताया, सबसे पहले मैं वैद्य एस के जो सिनेमाटोग्राफी है उसके बारे में बताता हूँ आपको। इस छोटे से ट्रेलर में आपको एक चीज बहुत खास लगेगी, कैमरे का मूवमेंट कितना फ्लूइड है और कितने अलग अलग एंगल से इस फिल्म में शूट किया गया है। जिस वक्त वो एक लीप लेते हैं टेबल के ऊपर से, उस समय आप देखें कि कैमरे को टेबल के लेवल से थोड़ा नीचे रखा गया है। एक शॉट है शुरू में जो एस्टैब्लिशमेंट शॉट है जहां पर पूरे शहर को दिखाया जा रहा है, वो एक ड्रोन शॉट है। उसके अलावा जब वो सो रहे होते हैं उस समय जो चलता है वो एक आपका जो है बॉडी कैम के साथ, स्टेडी कैम के साथ लिया हुआ शॉट है। और हर एक शॉट जब आप देखेंगे आपको कुछ नया देखने मिलेगा। खासियत यही होती है अच्छी फिल्मों में, जो तकनीक मैंने आपको बताई कि तकनीक बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी फिल्म के लिए, और इस फिल्म में तकनीक अच्छी है सिनेमेटोग्राफी की। अब हम आते हैं संगीत पे। संगीत तो इसका हम पहले सुन चुके हैं, गीत इसके बाहर आ चुके हैं, गीत हमें अच्छे भी लगे थे। यहां जो हमें देखने मिला वो था बैकग्राउंड संगीत, और बैकग्राउंड का जो संगीत हमें यहां सुनने के लिए मिला है, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। जिस तरह से संगीत एक टेम्पो को मेंटेन करता है, उसी में कभी सॉफ्ट होता है, कभी थोड़ा सा हाई टेम्पो होता है, बहुत अच्छा काम है। आई डू नॉट नो कि बैकग्राउंड संगीत खुद ईमान साहब ने दिया है कि किसी और ने दिया है। आमतौर पर जो बैकग्राउंड संगीत होता है उस पर आजकल एक नया म्यूजिक डायरेक्टर काम करता है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है सुन करके ईमान साहब का खुद का अपना बीजीएम है, तो अच्छा लगेगा आपको सुन के। अब हम आते हैं कि हमें क्या नया देखने मिला इस ट्रेलर में। पहली चीज तो ये कि हमने जो नृत्य के सीन थे वो पहले देख लिए थे, हमने कुछ हद तक जो है गीत संगीत भी पहले देख लिया था। यहां हमें देखने मिल रहा है फिल्म का सेटअप, फिल्म किस प्रकार से सेट की गई है। कई बार आपको ऐसा लगेगा अगर आप देखें उसको, मैंने जब पहली बार देखा मैं तो मुझे एक बार को लगा कि इस फिल्म में हॉरर मूवी स्टाइल ऑफ मेकिंग है। मुझे पहले से पता था कि ये फिल्म हॉरर मूवी नहीं है, क्योंकि पवन ने इससे पहले करीब करीब मई वगैरह में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने साफ कर दिया था कि दिस इज नॉट अ हॉरर फिल्म। अब अगर ये हॉरर फिल्म नहीं है तो फिर इसमें क्या है, क्योंकि पुनीत का जो अपना तरीका है, बॉडी लैंग्वेज है, हिलने का तरीका है, जो उसके एक्शन में जो उसने तमाम पुट्स डाले हैं अपने, वो तमाम चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अलौकिक ज़रूर है। इट माइट नॉट बी हॉरर बट इट इज़ डेफिनेटली सुपरनैचुरल, या बंदा उस तरह से ट्रेंड है। लेकिन ये रोल तो कर रहे हैं एक जर्नलिस्ट का, मेरे ख्याल से एक फोटो जर्नलिस्ट का रोल कर रहे हैं। एक फोटो जर्नलिस्ट कभी भी इस तरह के एक्शन के लिए ट्रेंड नहीं होता है। तो कहीं इसमें कोई एक ऐसी परत है जो कि आपको खुलेगी फिल्म रिलीज होने के बाद, और उस परत के पीछे जो कहानी छुपी है वो इस फिल्म का मर्म बनेगी। अभी तक हमें देखने ये मिला कि एक्शन बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी है, और मैं आपको बताऊं कि जो एक आध एक्शन सीन्स थे उसमें ऑलमोस्ट 5-7 टेक उनको करने थे एक बार में। हिट 1, गेट डाउन ऑन द नी, गेट अप, एक छड़ी जैसा सामान उठाएं अपने हाथ में, उससे फिर अटैक करें, उसी अटैक को फिर आप कंटिन्यू करें तीसरे अटैक की तरफ। सो इट वाज अ मल्टी स्टेप कोरियोग्राफ्ड एक्शन, और मल्टी स्टेप कोरियोग्राफ्ड एक्शन अगर एक स्टैटिक कैमरे पर लेने की हिम्मत करता है कोई एक्टर, इसे बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है। देखिए, नृत्य में जो है 5-7 अलग एक्शंस निकालना आसान होता है, आप इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं। जब आप 5 स्टेप एक्शन करना स्टार्ट करते हैं, आपको कोऑर्डिनेट करना होता है 3-4 अलग अलग स्टंट आर्टिस्ट के साथ, और वो प्रैक्टिस खोजता है, वो प्रिसीजन खोजता है, और वो कॉन्फिडेंस खोजता है, और वो कॉन्फिडेंस पुनीत के अंदर पूरी तरह से। तो मुझे इस फिल्म को के जो ट्रेलर को मैंने देखा है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा एक तहलका होने वाला है स्क्रीन पे। दुर्भाग्य की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा में रिलीज कर रही है अभी। मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि इसे हिंदी में अन्यथा किसी अन्य भाषा में जो है डब करके या रिप्रेजेंट करके पेश करने की कोई भी मुहिम की जा रही हो। अगर ऐसी कोई मुहिम है मुझे नहीं पता है तो कृपया आप YouTube पर अगर देखें इस वीडियो को या YouTube पे ढूंढ के मुझे ये कमेंट ज़रूर छोड़ दें आपकी इस तरह का है, तो मैं अपने अगले वीडियो में बता दूंगा लोगों को। लेकिन मुझे अभी तक कोई ज्ञान नहीं हुआ है इस बारे में। प्लस मैं इस बात को लेकर के भी बहुत थोड़ा सा अजीब मुझे लग रहा है कि जो एक बज़ बननी चाहिए थी इस फिल्म को लेकर के इस समय तक, वो अभी तक बनी नहीं है। नंबर ऑफ जो फोटोग्राफ्स आउट हुई हैं फिल्म की वो थोड़ी कम है। जो अपनी तरफ से मेरे ख्याल से एक एफर्ट होता है फिल्म को प्रोमिनेंट करने का, वो थोड़ा सा कम है। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर पुनीत राजकुमार जैसा कलाकार आपके पास है और इतनी खूबसूरत हीरोइनें हैं आपके पास, रचिता राम और अनुपमा के जैसी, तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन बहुत अच्छा बनकर के निकला है ये ट्रेलर। मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है, हालांकि मैं आशा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि, मैं जानता हूँ कि ऑलमोस्ट आप सभी देख करके आए हैं इस ट्रेलर को, लेकिन यदि किसी आउटसाइड चांस में आपने इस ट्रेलर को नहीं देखा है, मैं चाहूँगा कि आप जाकर तुरंत देखें, एंजॉय करें और आके बताएं कि आपको प्रतिक्रिया क्या लगी इसको देख करके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या लगा, ये मुझे ज़रूर बताएं आप। मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।